नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई फिर से अच्छी चल रही होगी। मैं पप्पू कुमार एक बार फिर से हाजिर हुआ सुका एजुकेशनल क्लासेस पे। जैसा कि आप सबको पता है, क्रैश कोर्स का सेशन हम लोग शुरू कर चुके थे और मैथ्स का बहुत सारा बढ़िया-बढ़िया टॉपिक करने के बाद हम लोग शुरू कर चुके हैं साइंस में। और साइंस में कौन-सा सेक्शन? तो फिजिक्स का। और फिजिक्स की बात करें तो कौन-सा? तो सर चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन। कौन-सा है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके 34 क्वेश्चन हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं और आज 35 से लगभग 70 या 71 तक के क्वेश्चन देखेंगे। इसकी एक और वीडियो कल अपलोड होगी आपकी और वो हमारा फाइनल वीडियो होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर गवाए हुए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो ये पहले हम लोग कर चुके हैं। कौन सा दर्पण है? तो ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है अपना? तो ये अवतल दर्पण है। अगर दर्पण का सूत्र हमें पता है तो सर पता है कि दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस में क्या होता है 1/u बराबर क्या होता है 1/f होता है। दर्पण का सूत्र क्या होता है हमारा 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। अगर v की बात करें तो ये होता है हमारा प्रतिबिंब की दूरी। क्या होता है ये? तो सर ये होता है हमारा प्रतिबिंब की दूरी। क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी होता है। अगर बात करें u का तो u होता है वस्तु की दूरी। क्या होता है हमारा? वस्तु की दूरी। अगर आपसे कोई f पूछ दे तो f का मतलब होता है फोकस दूरी। क्या होता है अपना? फोकस दूरी होता है। क्या होता है अपना? सॉरी, f का मतलब होता है फोकस दूरी। क्या होता है अपना? फोकस दूरी होता है। यानी दर्पण सूत्र आपसे कोई पूछे तो 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है 1/f होता है। यानी ऑप्शन कौन सा बना? एक नंबर बना। लेकिन अगर v की बात करें तो v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब वस्तु की दूरी और f का बोले तो f होता है हमारा कौन सा होता है? फोकस दूरी। कौन सा होता है? फोकस दूरी होता है। चलिए निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस दर्पण का किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? अगर क्वेश्चन पता हो तो एक बारी ऑप्शन जरूर बताइएगा आप लोग। कौन सा होगा ये हमारा आंसर? तो ये ऑप्शन होगा हमारा कौन सा होगा? अगर बात करें किस चीज का? आभासी प्रतिबिंब का। किस चीज का बात करें? तो आभासी प्रतिबिंब का। और जब आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो ये समतल दर्पण में भी पॉसिबल है। किससे पॉसिबल? तो सर ये समतल दर्पण से भी पॉसिबल है, सर ये उत्तल दर्पण से भी पॉसिबल है और ये किससे? अवतल दर्पण से भी पॉसिबल है। यानी आंसर कौन सा होगा? डी नंबर। कौन सा होगा आंसर हमारा? डी नंबर। यानी बात करें किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है तो सर ये समतल दर्पण से भी मिल सकता है, उत्तल दर्पण से भी मिल सकता है, अवतल दर्पण से भी मिल सकता है। यानी इनमें से सभी से मिल सकता है। चलिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है तो गोलीय दर्पण कैसा है? क्या है क्वेश्चन हमारा कि कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है। क्या है हमारा? +20 है। तो एक ऐसा दर्पण है, तो ये दर्पण कौन सा हमारा होगा? तो ये उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। रोगी के नाक, कान तथा गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। जो डॉक्टर यूज करते हैं नाक, कान और गले के जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फोकस दूरी +20 के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? हमें पता है कि हम लोग कल के वीडियो में एक चीज देखें, f बराबर क्या होता था? तो सर r/2 होता था। क्या होता था हमारा? f बराबर r/2 होता था। f का मान कितना है इसमें? फोकस दूरी। f बराबर क्या होता है? फोकस दूरी होता है। और f का मान कितना है? तो सर 20 है। बराबर ये r वैसे ही रहने देंगे, 2 हो गया। और r का मतलब क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होता है। ये 2 भागा में इधर आ गया तो गुना में हो जाएगा, तो ये 2 हो गया और ये हो गया r। और r का मान फिर कितना हो गया? तो सर r का मान कितना हो गया? 40 हो गया। कितना हो गया अपना? r का मान कितना हो गया? 40 हो गया। और ये कौन से बना? तो हमारा एक ही फॉर्मूला था हमारा, f बराबर क्या होता है? r/2 होता है। f का मान होता है फोकस दूरी, r का मान क्या आता है? वक्रता त्रिज्या। चलिए उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कह रहा है क्वेश्चन में। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान का मतलब हो गया, जैसे उत्तल दर्पण में कह दे आपको आवर्धन का महत्तम मान, तो कौन सा आंसर होगा? ए नंबर, सॉरी बी नंबर, यानी 1 होगा। क्या होगा अपना? बी नंबर। कौन सा होगा? बी नंबर होगा। चलिए अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अगर बात करें ना अवतल लेंस, किस लेंस की बात हो रही है? अवतल लेंस की। किसकी बात हो रही है? अवतल लेंस द्वारा अगर बात करें प्रतिबिंब की प्राप्ति, तो ये छोटा भी होता है, सीधा भी होता है, आभासी भी होता है। यानी आंसर कौन सा होगा? इनमें से सभी। कौन सा होगा हमारा? इनमें से सभी होगा। अवतल लेंस का प्राप्त, हाँ सही है, क्वेश्चन सही है, सही है। अवतल लेंस के द्वारा अगर बात करें प्रतिबिंब की प्राप्ति हुई तो छोटा भी होता है, सीधा भी होता है, आभासी भी होता है और इनमें से सभी। यानी कौन सा होगा इसमें से हमारा? इनमें से सभी होगा। यदि अवतल दर्पण की निचला आधा भाग टूट जाए, अगर किसी अवतल दर्पण का, कौन सा दर्पण की बात हो रही है? अवतल दर्पण का अगर नीचे का आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होता है? थोड़ी देरी से बनेगा। थोड़ी देरी से बनेगा मतलब तेज नहीं बनेगा, यानी कम तीव्र बनेगा। कम तीव्र का मतलब क्या होता है? थोड़ी देरी से बनेगा। क्या बनेगा हमारा? थोड़ी देरी से बनेगा।
फोकस दूरी 10 सेमी के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा। फोकस दूरी 10 सेमी के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, तो वस्तु की दूरी तभी पॉसिबल जो 10 सेंटीमीटर से क्या हो, कम हो। क्या हो अपना 10 सेंटीमीटर से क्या हो, कम हो। क्या होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। फोकस से ध्रुव की ओर जाने फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर की, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर आवर्धन का मान क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा एक बार 46 का आंसर क्या होगा। तो सर 46 का आंसर होगा हमारा बढ़ता है। क्या होता है ये हमारा, सही बात है, बढ़ता है, सही बात है, आपने सही जवाब दिया। फोकस दूरी से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, तो ये बढ़ता है। क्या होता है, ये हमारा बढ़ता है। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। तो सर अवतल दर्पण की बात करें तो अभिसारी दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये अभिसारी दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अभिसारी दर्पण है। आभासी प्रतिबिंब प्रतिबिंब कैसा होता है, तो अगर आपसे कहे ना कि आभासी प्रतिबिंब, तो हमेशा बोला आभासी प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, सीधा होता है। क्या होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब, कैसा होता है, तो सर सीधा होता है। किस सॉरी किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, मतलब क्या है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। कौन सा लेंस होगा ये हमारा, तो सर ये अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। अगर बात करें कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, तो कौन सा लेंस होगा, ये हमारा अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल, तो हमें पता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है हमारा, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आंसर कौन सा होगा, ए नंबर होगा। अगर निर्वात में प्रकाश की चाल आपसे पूछे तो क्या होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। अगर बात करें कि प्रकाश की चाल अगर सबसे अधिक की बात करें तो एक ही जगह पॉसिबल है। किसमें पॉसिबल है, तो हवा में पॉसिबल है। किसमें पॉसिबल है, हवा में पॉसिबल है। चलिए, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है, बात किसकी हो रही है, तो अवतल लेंस की हो रही है। किसकी बात हो रही है, तो अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस की अगर फोकस दूरी की बात करें तो क्या होता है, वो हमारा ऋणात्मक होता है। क्या होता है हमारा, ऋणात्मक होता है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ी कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन है। 5-6 क्वेश्चन नंबर बताइएगा कौन सा आंसर होगा, कमेंट करके बताइएगा। सही बात है, बताइए। चलिए हम बताते हैं। चलिए, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा कैसी होती है, तो सर अधिकतम होती है। कैसी होती है, सर अधिकतम होती है। सही जवाब दिया था आपने। कौन सा होगा, अधिकतम होती है। कौन सा होगा, अधिकतम होती है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बात करें अगर अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तो इन चारों ऑप्शन में वायु, बर्फ, कांच और हीरा, तो हीरा का होता है। और हीरा का अगर अपवर्तनांक की बात करें तो 2.42 होता है। कितना होता है, ये 2.42 होता है। लेंस का आवर्धन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन होता है, बताइए। चलिए ठीक है, सही है। लेंस का आवर्धन की बात करें, निम्नलिखित में से लेंस का आवर्धन कौन सा होता है, तो ये होता है हमारा ए नंबर, U/V होता है। क्या होता है हमारा, U/V होगा। आप पढ़े होंगे ऑब्जेक्टिव में तो आपको याद भी आ रहा होगा। और ये देखिए 2020 और 2013 दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है। आपसे फिर क्वेश्चन पूछ देगा 2026 में, हो सकता है कि लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, सर क्या होता है, V होता है। क्या होता है सर, U/V होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर प्रकाश की चाल, ये एक लाइन में क्वेश्चन में चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन है। आप जब चैप्टर जैसे ही खोलते हैं तो लिखा रहता है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसा होता है, तो भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है हमारा, भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है मतलब अलग अलग होता है। आंसर कौन सा बना, बी नंबर। कौन सा बना आंसर, बी नंबर बना। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, बताइएगा एक बार कमेंट करके क्वेश्चन बताइएगा कौन सा होगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो सर वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो कम होती है। क्या होती है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो सर ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होता है, तो सर कम होता है। क्या होता है, कम होता है। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में अगर बात करें फोकस की, किसकी बात करें, फोकस की होती है। तो संख्या आपसे पूछे तो संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। देखो इनमें से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसके पहले क्वेश्चन मिला था कि अभिसारी दर्पण, यहाँ कौन सा है हमारा, अभिसारी लेंस है। कौन सा आंसर होगा, थोड़ी बहुत भी याद आ रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा कौन सा आंसर होगा। बहुत सही, आपने सही जवाब दिया। आपने कौन सा होगा, ये उत्तल लेंस होगा। कौन सा होगा, लेकिन अगर अभिसारी दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है अभिसारी लेंस। क्या कह रहा है, अभिसारी लेंस। तो ये कौन किसे कहते हैं हम लोग, उत्तल लेंस को कहते हैं। दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है। बस ये तालाब हम लोग देखे, हम लोग के घर के आसपास में दिखाई देता है, उसका जल जो है कम गहरा दिखाई देता है। ये किस कारण से दिखाई देता है, तो सर ये अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है, तो सर ये अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। चलिए
निम्नलिखित में से किस पदार्थ, कौन से पदार्थ का लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया था? मतलब जहां भी लेंस बनाया जाता है, लेंस जो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेंस जहां भी बनाया जाता है उसमें अगर बात किया जाए ना तो सर उसमें जल को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है सर? जल का उपयोग किया जाता है। कांच का किया जाता है, कांच का मतलब होता है शीशा, बिल्कुल किया जाता है, कांच का भी किया जाता है। प्लास्टिक का तो सर प्लास्टिक का भी यूज किया जाता है। किसका यूज नहीं किया जाता सर? मिट्टी का। मिट्टी का यूज नहीं। जब 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 हम लोग लेंस बनाते हैं, लेंस लेंस अगर बनाया जाता है तो उसमें जल का यूज होता है, कांच का यूज होता है, प्लास्टिक का होता है, लेकिन किसका नहीं यूज होता है? तो सर मिट्टी का यूज नहीं होता है। तो इसका आंसर कौन सा बना? डी नंबर। कौन सा बना आंसर अपना? डी नंबर होगा। और क्या कह रहा है कि किसका नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता है किसका? मिट्टी का नहीं किया जाता है। किसका नहीं किया जाता है? मिट्टी का। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो 66 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर दीजिएगा जल्दी से। चलिए, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? सही है, फिर सही है, ठीक है, आपका सही है। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो कौन बना सकता है? तो सर ये उत्तल लेंस में पॉसिबल है। याद आ रहा है? हाँ, याद आ रहा है, सही बात है। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो सर ये उत्तल लेंस बना सकता है। कौन बना सकता है? तो सर ये उत्तल लेंस बना सकता है। फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा जो आपके फोन में होता है या फिर फोटोग्राफी के लिए लोग कैमरा यूज करते हैं, तो उसकी बात करें अभिदृश्य की, तो वो कौन सा होता है? हमारा उत्तल लेंस का बना होता है। किसका बना होता है? तो सर वो उत्तल लेंस का बना होता है। छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए, छोटे अक्षर के लिए पढ़ने के लिए की अगर बात करें तो 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस की जरूरत होता है। कौन सा आंसर होगा हमारा? ए नंबर होगा। कौन सा आंसर होगा हमारा? ए नंबर होगा। छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होता है? तो सर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस की जरूरत होगी। तारों का टिमटिमाना, बात सही है। इसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन इसके पहले भी आया था कि तालाब का कम गहरा दिखाई देना तो किस कारण होता है? अपवर्तन का दिखाई देता है। तारों का टिमटिमाना भी अगर बात करें तो प्रकाश की कौन सी घटना को दिखाता है? तो सर प्रकाश की कौन सी घटना को दिखाता है? अपवर्तन को दिखाता है। किसको दिखाता है? प्रकाश की अपवर्तन को दिखाता है। किसको दिखाता है? ये प्रकाश की अपवर्तन को दिखाता है। चलिए, अच्छा चलिए, ये पार्ट 3 है हमारा, ये कल आएगा और इसमें बहुत कम क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन होंगे ना, छठे क्वेश्चन होंगे जो सीधा आपके एग्जाम में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, लाइक करके जरूर जाइएगा। जय हिंद।